शांति। विश्वनियंता विश्वनाथ शिव पिता परमात्मा की प्रिय संतान आदरणीय राजयोगी भ्राता रामनाथ भाई जी हम सबके बीच में हैं। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी का लौकिक जन्म एक धार्मिक रूढ़िवादी परिवार में हुआ और उसका बेनिफिट ये हुआ कि बचपन से ही शास्त्रों की बातें सुनने और पढ़ने को मिली। लेकिन जैसे बाबा कहते हैं, शास्त्रों में विस्तार तो है लेकिन सार पकड़ में नहीं आता है और इसलिए भगवान को पाने की खोज सदा बनी रही। और जब 1972 में ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कनेक्शन में आए, वो भगवान की खोज तो पूरी हुई लेकिन भगवान के दिए हुए ज्ञान की गहराई में उतरना आरंभ किया, योग की गहरी अनुभूतियाँ करना आरंभ किया और साथ साथ अपनी लौकिक पढ़ाई, लौकिक जॉब करते रहे। 1978 में जब आप मुंबई में मैनेजरियल पोस्ट पर जॉब कर रहे थे और मधुबन आने का अवसर बना, तो जब मधुबन में आए तो वापस लौकिक क्षेत्र में जाने की इच्छा नहीं हुई, बाबा के ही घर में समर्पित हो गए। तो 1978 से लेकर आज दिन तक आप इस हेडक्वार्टर में रहकर तीनों ही कैंपस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, देश विदेश में भ्रमण करते रहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सदा ही सेवा में तत्पर रहते हैं। और जैसे कहा कि बचपन से ही धर्मशास्त्रों की बातें पढ़ने और सुनने को मिली और फिर बाबा ने आपको सेवा के लिए भी कौन सा प्रभाग दिया? धार्मिक नेताओं का, धार्मिक क्षेत्र के लोगों का प्रभाग आपको सेवा अर्थ दिया। आप धार्मिक प्रभाग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं कि हम सभी जानते हैं धर्म के क्षेत्र के शास्त्रों के कितने प्रकांड पंडित होते हैं, कितना सारा ज्ञान शास्त्रों का भरा होता है और ईश्वरीय ज्ञान से कन्विंस करना कोई मासी का घर नहीं होता है। लेकिन चूंकि बचपन से ही बैकग्राउंड तैयार था और बाबा के ज्ञान में खूब गहराई से गोते भी लगाए और बाबा ने साथ साथ दिव्य बुद्धि भी प्रदान की है, जिसके आधार से प्रकांड पंडितों को भी ईश्वरीय ज्ञान से न सिर्फ आप सहजता से कन्विंस करते हैं, लेकिन ऐसी इस धरनी की बाबा की अमिट छाप उनके दिलो दिमाग पर छोड़ते हैं कि जब वे अपने स्थान पर मधुबन धरनी से होकर जाते हैं, फ़ोन से अपने दिल की बात कहते हैं, क्या जादू कर डाला है, बैठे हैं अपने पूजा प्रैक्टिस में पर मन तो मधुबन में खींचा चला आ रहा है। तो ऐसी आपकी सेवाएं हैं। तो बाबा कहते हैं साइंस वालों के पास है साइंस की शक्ति, धर्मशास्त्र वालों के पास है शास्त्रों की शक्ति और बाबा के बच्चों के पास है शांति की शक्ति। आने वाले समय में न साइंस की शक्ति काम करेगी, न शास्त्रों की शक्ति काम करेगी तो शांति की शक्ति। तो शांति की शक्ति का भंडार हमें अपने भीतर भरपूर करना है। तो कैसे करना है, हम मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे आदरणीय भ्राता जी से। ओम शांति। ओम शांति।
साइलेंस पावर, शांति की शक्ति। शांति क्या, अशांति क्या? शांति की शक्ति किसको कहते हैं? तीन चीज आएगा ना। शांति माना इंग्लिश में कहते हैं साइलेंस, माना कोई आवाज नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस, स्थूल कोई आवाज नहीं। साइंस के इंग्लिश के अंदर दो शब्द है, पीस, मेंटल पीस, मन में अच्छे विचार चले, पॉजिटिव विचार चले। आपके इच्छा के पॉजिटिव को भी किसको कहेंगे? आपके इच्छा के अनुसार विचार चले। आपके इच्छा के विरुद्ध कुछ चलता है तो वो आपको अशांत करता है। तो इसलिए शांति इंग्लिश में, हिंदी में जो शांति है उधर साइलेंस है, पीस। यहाँ शांति की शक्ति बहुत विस्तार है। शांति क्या है? प्रभाव मुक्त स्थिति को शांति कहता है। आत्मा और शरीर, आत्मा के ऊपर इस पांच तत्वों का, पांच विकारों का, भौतिक का, फिर अंदर मन का, संस्कारों का कोई भी प्रभाव नहीं बुद्धि पर। स्थित प्रज्ञ क्या? बुद्धि स्वतंत्र है, स्वच्छ है, स्थिर है, कोई हलचल नहीं है, तो वो शांति है, स्थिर अपने रूप में। जैसे दीपक जलता है, हवा इधर से नहीं आ रही है, इधर से भी नहीं, क्योंकि ग्लास डाला हुआ है, तो स्थिर लॉय जो होता है वो स्थिर जलता है, प्रकाश देता है। अगर हवा आती तो हिलता है। कौन हिलाता है? मन के तूफान, संस्कार पुराने याद आते हैं, तो वो ये दोनों हिलाते हैं। इन दोनों का प्रभाव नहीं है, बाहर का भी कोई प्रभाव नहीं है, तो बुद्धि स्थिर है, स्थित प्रज्ञ कहा। तो वो अगर उस स्थिति में रहते हो और कुछ निर्माण करते हो तो साइलेंस पावर, उसको बाबा ने कहा वृत्ति। वृत्ति से वातावरण बनता है। पावरफुल वृत्ति से पावरफुल वातावरण बनता है। अब आया, बहन जी कह रही थी साइंस और साइलेंस। साइंस ने ये करके दिखाया। छोटा सा एक मशीन दिया, मोबाइल कहते हैं, उसके अंदर 10 नंबर डालो, 1 मिनट में अमेरिका चला जाएगा आवाज। कैसे गया वो? कोई वायर नहीं, कुछ भी नहीं। यहां से 7 समुद्र दूर, इतने दूर वो आवाज कैसे गया? कभी सोचा? साइंस ने करके दिखाया। वही ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर राजयोग है, वो भी वही है। यहां बैठ के योग कर रहे हो, आपका आवाज परम धाम में पहुंचाता है, सारे विश्व के अंदर फैलाता है। तब आपको विश्व कल्याणकारी कहा। प्रकृति को भी परिवर्तन करते हो, यहां बैठे हो तो कैसे जा रहा है ये? कभी आपने ये नहीं पूछा मोबाइल के अंदर 10 नंबर यहां डाले, वो आवाज इतनी दूर कैसे गया? कोई जादू? साइंस ने जादू किया, चमत्कार किया? तो क्या है? दोनों एक ही है, साइंस और साइलेंस। तो यहां आप भी वो नहीं करते हैं। कमेंट्री सुनते हो, गीत सुनते रहते हो, तो वो देखो शांत में साइंटिस्ट बैठते हैं। मोबाइल के अंदर दूसरों का आवाज आ रहा है तो आवाज आएगा? आप नंबर डाला, दूसरा कोई बोलते हंगामा, आवाज आएगा? भजन चल रहा है, कोई कुछ चल रहा है, नहीं। बाहर भी आवाज नहीं होना चाहिए, वो इंटरफेयर करेगा। तो यहाँ 10 नंबर डाले तो वो आवाज इतना दूर जा सकता है। बाबा का भी है, 5 नंबर डालो यहाँ तो आपका संकल्प परम धाम पहुँचता है। कभी सुना? गीता में भगवान का ज्ञान सुना? गीता भगवान ने आपको ज्ञान सुनाया? नवसारी में भी एक गीता भगवान है, उन्होंने कभी सुनाया? नहीं सुनाया। नहीं सुनाया। तो गीता का ज्ञान तो है, ये भी गीता का, गीता व्यंजन ने सिखाया नहीं। तो ये दोनों है, लेकिन ये जानना चाहिए। तब बाबा ने आपको टाइटल दिया
विश्व कल्याणकारी हो। यहां बैठ करके सारे विश्व को आप अपना संकल्प शक्ति वाइब्रेशन फैला सकते हो, प्रकृति को भी परिवर्तन करते हो। तो ऐसा राजयोग ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर है। तो सुना कभी, किया, वो करने के लिए इधर आए हो। बहुत दफा सुना है लेकिन ध्यान नहीं दिया। सहज है, कोई कठिन नहीं है। विधि इतना सिंपल सहज है, अपने आप से बात करो, बाबा से बात करो, बस। लेकिन अपने आप से कौन किससे करेगा, क्या बात करना चाहिए, बाबा से क्या बात करना चाहिए, वो जानना चाहिए। मार्केट में सिर दर्द की दवाई मिलती है, वो ले लो, लेके आओ, उधर लिखा रहता है, डॉक्टर को पूछ के लेना चाहिए। क्यों पूछना चाहिए? सिर दर्द की दवाई ना खाली पेट लेना चाहिए कि बाद में लेना चाहिए। आपको सिर दर्द किसके कारण हुआ है? चश्मे का नंबर चेंज हुआ, दवाई नहीं चाहिए, चश्मा चेंज करो। तो वो डायग्नोज, वो जानकारी चाहिए। यहाँ भी है, यहाँ भी ये विश्वरीय विश्वविद्यालय है। तो इसके अंदर भी पढ़ाई समझ करके करना है, ऐसे नहीं कुछ सुना, किसने कुछ कहा ये। और रोज मुरली में बाबा ये सुनाता है, रोज आता है किसी न किसी शब्दों में। क्या आता है? ब्रह्मा कुमारी इसका राजयोग क्या है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग क्या है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया है। तो शुभ बाबा आके कौन सा राजयोग सिखाता है? पूछेंगे ना कोई, या आपका राजयोग स्वामी विवेकानंद ने सिखाया, पतंजलि में भी है, आप कहाँ सिखा रहे हो नया? भगवान आके क्या सिखा रहे? दोनों में अंतर है। तो पतंजलि में या स्वामी विवेकानंद ने जो सिखाया, मन लगाओ भगवान से। यहां मन नहीं, यहां क्या? दिल। दिल से याद करो। याद मन करता है कि बुद्धि करता है? याद कहाँ रहते हैं? बुद्धि में सब याद रहता है। इसको याद ही नहीं है, बुद्धू है ना, सब याद रहता है, होशियार। तो दिल, ये दिल नहीं, बुद्धि, आत्मा का ज्ञान है, शरीर का ज्ञान नहीं है। दिल और दिमाग, दिल बुद्धि। तो बुद्धि योग है यहां। तो बुद्धि जो करती है तो उसको कहते हैं वृत्ति। स्मृति, याद से वृत्ति, बुद्धि चलती है तो उससे वाइब्रेशंस बनते हैं। मन में बहुत चिंतन करो, राम राम, ओम नमः शिवाय, कुछ भी करते रहो, तो उससे वाइब्रेशंस नहीं बनते, तरंगे नहीं बनती है। ये दो अच्छी तरह से जानना चाहिए। योग करना चाहते हो तो योग क्या है, यहाँ कैसे करना चाहिए, इसलिए बाबा के 3 शब्द है, याद, योग, तपस्या। तपस्या इसलिए करते, हमने याद किया पहले, योग भी किया, अभी तपस्या करने इधर आए। क्यों? विकर्म विनाश करना है। तपस्या में योग अग्नि में बहुत जन्मों के पाप को भस्म करना है। नहीं तो क्या होगा? नहीं किया तो क्या होगा? क्रोध का अंश भी रह गया, थोड़ा सा, एक ही दिन किया था। सत्युग में जा सकते हैं? हाँ, बहन जी टिकट देंगी, जा सकते हैं, चलेगा नहीं? हाँ, तो आप में से बताओ कौन जाना चाहते सत्युग में? सब जाना चाहते हैं, लेकिन देख लो मुखड़ा देख ले प्राणी। आज कल बाबा ने कहा था आज भी कहा था, स्वदर्शन चक्र किसको दिखाते हैं? श्री कृष्ण। क्यों? सत्युग में स्वदर्शन की जरूरत ही नहीं है, चक्कर की जरूरत ही नहीं है, सब देवता है ना। तो स्वदर्शन भी 2 प्रकार का है। 1 साल तक जो ज्ञान में चलते नए, उनके लिए स्वदर्शन अलग है। 1 साल से ऊपर जो ज्ञान में चलते, उनके लिए स्वदर्शन अलग है। तो ये ब्राह्मणों की है और किसी को जरूरत नहीं। माया रावण को काटने के लिए अस्त्र है, शस्त्र है ना। तो वो क्या चीज है? तो वो बाप कहते हैं स्वदर्शन चक्र घुमाओ। नहीं है, उनको कुछ ज्यादा ज्ञान पता नहीं। परम धाम में था, सत्युग में आया, त्रेता में आया, द्वापर में आया, ये ज्ञान का चिंतन उनके लिए, व्यर्थ नहीं चलना चाहिए। लेकिन आप 1 साल से ऊपर चलते, उनके लिए नहीं। उनके लिए स्व आत्मा का दर्शन करो, अपने आप को देख लो, मेरे मन में क्या चल रहा है, क्या विचार चलते हैं, ये विचार चलते हैं, उसको कैसे चेंज करना चाहिए, क्या करना चाहिए उसके लिए।
बुद्धि कहाँ आकर्षित होती है, कहाँ लगी हुई है, चटकी हुई है, तो उसको कैसे हटाना चाहिए, कैसे समझाना चाहिए, ज्ञान दिया है। कहाँ दाग लगा है कपड़े पर, कौन से साबुन से धोना चाहिए। फिर संस्कार मेरे अंदर कौन से है, कैसे पता चला। रात को सोते हो संस्कार दिखाई देता है स्वप्न में, ये स्वप्न आते अंदर है, बाहर से तो नहीं आया, उसको कैसे मिटाना है। तो स्व का दर्शन ब्राह्मणों के लिए, समझ में। अगर कुछ संस्कार है उसको भस्म करना है, तब बाबा कहते रावण को मारो और छोड़ो नहीं, आएगा कल, जलाना है। तो योग अग्नि चाहिए, ज्ञान से समझाना चाहिए। तो ये स्वदर्शन ब्राह्मण जो 1 साल से पुराने, उनको ब्राह्मण कहते हैं, बाकी नहीं है, शिविर वाले हैं, तो उनको इतना ज्ञान नहीं है। तो ये 2 प्रकार के स्वदर्शन ब्राह्मणों के लिए। अब आया साइलेंस पावर। अभी हमको ज्ञान का चिंतन, ज्ञान सुना के बाबा ने बहुत सुनाया, बहुत सारी मुरली है। अभी पर सारा साल स्कूल में पढ़ते हैं, लास्ट में 1 महीना छुट्टी देते हैं, घर में बैठ के पढ़ो और परीक्षा होंगी। फिर अभी ये परीक्षा का समय है, पढ़ाई हो गई, टीचर के रूप में पढ़ाई पढ़ाया, बाप के रूप में पालना किया। अभी ब्रह्मा विष्णु शंकर, अभी विनाश के समय परीक्षा आएंगी, बहुत जन्मों के हिसाब किताब चुकता करना है। कोरोना के कारण कोई बीमारी, कोई लड़ाई, कोई गरीबी, बहुत प्रकार आएंगे। तो उसके लिए परीक्षा का पेपर में ज्ञान और शक्ति दोनों चाहिए। तो वो अभी आए, ज्ञान तो है हमारे पास, पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए। किसको नहीं पता? किसी को नहीं पता, सबको पता है। लेकिन गुस्सा आता तो है, क्यों आता है? फिर कहाँ से आता है वो? नवसारी मार्केट में मिलता है? नहीं तो वहाँ हीरा मोती मिलता है। हाँ, सूरत नवसारी में क्या मिलता है? हीरे मिलते हैं। तो वहाँ तो गुस्सा तो नहीं मिलता है। कहाँ से आता है वो? तो पावर नहीं है, ब्रेक पावर नहीं, पावरफुल नहीं है। तो ब्रेक के लिए शक्ति चाहिए, तब का साइलेंस पावर। तो शांति की शक्ति क्या? शांति क्या? कोई दूसरे प्रभाव ने मन और बुद्धि को 2 लोग चलाते हैं। एक ज्ञान के आधार से चलाओ, मन बुद्धि को नहीं चलाते हो, ऐसे बैठे रहो। एक दफ़ा नवसारी के विचार आएगा, एक और किधर का आएगा, अहमदाबाद का आएगा, और किधर का आएगा। पुराने स्वभाव संस्कार आपको चलाएंगे। तब आप कहते हैं माया, रावण, व्यर्थ आया। तो ये क्यों आया? आप नहीं चलाते हो तो वो इधर उधर के विचार आपको चलाएंगे, अंदर भरे हुए हैं। 2 रास्ते हैं। तो ज्ञान के आधार से मन बुद्धि को चलाने से उससे जो निर्माण होता है, उस शक्ति को साइलेंस पावर कहते हैं। वो अगर यहां बैठ के आप करते हो, संगठित अकेले करते, एक दीपक जलता है, सभी फैन चला है, एकदम ठंडा होगा ना? एक ही चल रहा है, हवा होगा, ठंडा होगा? नहीं। सभी के मन में एक जैसे विचार चले, एक जैसे। वो बताता हूं कैसा। तो उससे इतने फैन अंदर चले सबके अंदर, तो क्या होगा? अच्छे विचार चले, पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं। ये अग्नि है, ये हवन है। इसके अंदर किसी के विघ्न, किसी की बीमारी, किसी की बहुत जनों के दुख, सब यज्ञ में स्वाहा हो जाता है। सबकी बीमारी भी इस वातावरण को भी चेंज करेगा। और सभी के अंदर जो वाइब्रेशन विचार चले, वाइब्रेशन का संकल्प शक्ति फैलती चारों तरफ। जितने करते हो ज्यादा विश्व तक पहुंचेगा, प्रकृति को भी परिवर्तन करेगा। इसलिए संगठित रूप में ऐसी तपस्या करना है। ऐसे चाहते हो कि कमेंट्री सुनते रहना चाहिए, कि गीत सुनते रहना चाहिए? बताओ क्या करना चाहिए? फिर करके बताना। 7 से 7:30 योग करेंगे, ठीक है? सुनो अभी और करना है। करेंगे ना? कि नींद आएगी किसी को? शाम को तो नींद नहीं करते हैं, हाँ, ठीक है? तो वो व्यवस्था, वो मोबाइल, आप सबके आत्मा मोबाइल है, छोटी सी है, उसके अंदर नंबर डालना है। शिव बाबा के नंबर पता है किसी को? नहीं, सुना ही नहीं है। पता है?
जीरो, आपको पता है मोबाइल से जीरो तो कब से निकल गया, मोबाइल के अंदर भी जीरो नहीं, शिव बाबा के मोबाइल में भी जीरो नहीं है। किसी को पता है नहीं, शिव बाबा के 5 नंबर है, रोज बताता है, और 5 नाम भी है। अशरीरी बनो, कैसे बनेंगे? आत्म अभिमानी बनो, कैसे बनेंगे? देही अभिमानी बनो, अव्यक्त बनो, कैसे बनेंगे? नाम सुनते हो, कभी सोचा? विदेही, विदेही कैसे बनेंगे आप? किसी को पता है? अशरीरी बनो कहते हैं ना। आत्म अभिमान, कभी पूछा नहीं कैसे बनते हो, क्या करना है? इन सब के लिए कुछ नहीं, सहज भाषा है, 5 नंबर है। उसको गुजराती में स्वाध्याय कहते हैं। स्व का अध्ययन करो। हम कहते हैं बहन जी कहाँ से, कान में क्या लगा है, ये क्या है, पर अध्ययन करते हैं। दूसरों को देखते रहे। बाबा का फोटो देखा, अरे बाबा कौन, इनके और किसी को सोचते हैं, स्वर्ग के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं सोचते हैं। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्व परिवर्तन, फिर विश्व का परिवर्तन, अन्य का परिवर्तन। तो यहां बाबा रोज मुरली में कहता है आत्मा समझो। बहन जी तो दिखाई देती, मैंने भाई जी तो नहीं कहा नहीं, तीनों बहनें हैं, दोनों बहनें हैं कि अलग है? दोनों है ना। हाँ, इनका नाम अलग है, इनका नाम अलग है, इनका काम अलग है, इनका काम अलग है। आत्मा सभी इधर बैठे, शिव बाबा के बच्चे, रावण का कोई बच्चा तो है नहीं, शिव बाबा के पता है। आत्मा कैसे समझो? उसकी विधि है। आत्मा पहले समझो, फिर शिव बाबा को याद करो। ठीक है? शिव बाबा को क्या याद करते हो? बताओ, शिव बाबा को क्या याद करते हो? याद करो, कितने समय से सुन रहे हो, है ना? शिव बाबा को याद क्या करते हो? अगर सुनाया तो आप सत्युग में 100% आएंगे। अभी से शिव बाबा की याद करना रोज कहता है, उसकी विधि बताओ, क्या याद करते हो? नहीं, शिव बाबा को आपके लिए नहीं पूछा, शिव बाबा को याद करो कहते ना, आज भी कहा। तो क्या याद करते हो उसको? अभी देखो, नौसारी को याद करो, क्यों क्या याद कर? अरे नौसारी में हीरे होते हैं, ऐसे करेंगे ना। मार्केट को कैसे याद करेंगे? कहाँ? बलसार याद करेंगे, आम बलसार आपूस आम मिलता है, जहाँ जो मिलता है उसको याद करेंगे ना। तो शिव बाबा के पास क्या मिलता है, क्या याद करना है उसको? देखिए ज्ञान, वो तो यहाँ सुनाते। सर्व शक्तियाँ, कौन सी शक्तियाँ है शिव बाबा के पास? कौन सी शक्ति मिलती है? याद के नहीं पूछा, शिव बाबा, हाँ शिव बाबा को क्या याद कर? सर्व संबंध और गुण, ज्ञान, और किसके पास है? शिव बाबा को क्या याद करते हो? घर में आप मम्मी को याद करते हो, क्यों? भूख लगी, खाना चाहिए, मम्मी से मांगते हो, पप्पा से तो नहीं मांगते हो, है ना? पप्पा से खाना मांगते हो नहीं। ऐसे शिव बाबा से क्या चाहिए वो जानना चाहिए। इतना सहज है राजयोग, नाम ही सहज योग। अपने आप से बात करो, शिव बाबा से बात करो, और कुछ नहीं है। लेकिन उसकी विधि नहीं जाना तो नहीं होता है। उससे शक्ति उत्पन्न नहीं हो रही है, उससे स्वयं के विकर विनाश नहीं हो रहे, परिवर्तन नहीं हो रहा है। विश्व का तो बाद में छोड़ दो, स्वयं का भी पहले हो, है ना? तो वो राजयोग है ब्रह्म। आज अच्छी तरह सुनना, फिर करना, फिर बताना कैसे हो गया। कुछ नहीं, आराम से बैठो, आंखें खोलकर, आंखें बंद नहीं करना है एक। और घर में खटिया पर नहीं बैठना है, सोने के जगह पर, ठीक है? दूसरा, छत पर इधर उधर अकेले नहीं कहीं जाके बैठना है, किसी झाड़ के नीचे, किसी छत पर अकेले नहीं बैठना है। समझा? कंडीशन सब जानना पड़ेगा ना। कब कहीं भी कुछ भी करो, आराम से बैठ, जैसे भी चाहे। अगर बैठ नहीं सकते हो, लेट भी सकते हो। शरीर है, शरीर लेटा है, आत्मा तो जागृत है। तो आंखें खोलकर कितना, 1 घंटा भी नहीं, 15 मिनट, आधा घंटा, उससे ज़्यादा भी नहीं। बैठ के क्या करना, अपने आप से पूछो मैं कौन। याद रखना, रिकॉर्ड कर लेना अंदर। उल्टा नंबर लगाए तो फ़ोन लगेगा, 1 नंबर ऊपर नीचे तो जाएगा। शिव बाबा के नंबर है, 5 नंबर है। आराम से बैठो, अपने आप से। किससे पूछा? मैंने तो आपको पूछा, बहन जी आपका नाम। आपने किसको पूछा? मैं अपने आप से पूछता हूँ मैं कौन। तो 2 आत्मा हैं, एक ही है।
किसने किसको पूछा? हाँ, फिर सुनना, मन और बुद्धि दो है ना? दुनिया में एक ही मन है, बुद्धि का ज्ञान नहीं है। एक ही भारत देश है, एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, दो हाथ से। यहां आके शिव बाबा ने कहा आत्मा को दो शक्ति है। सारी दुनिया में, सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब जगह पर आज तक एक शक्ति है, मन। मन मेरे से लगाओ। फोकस ऑफ माइंड इज कॉन्सेंट्रेशन का, मन की एकाग्रता। ईश्वरीय विश्वविद्यालय शिव बाबा के ये ज्ञान पढ़ाता है जो दुनिया में अब तक किसी ने नहीं पढ़ाया। तो वो ज्ञान है, यहां मन और बुद्धि दो, इन दोनों को एक करो, फिर मेरे से जोड़ो, तब शक्ति मिलेंगी, तब विकर्म विनाश होगा, नहीं तो नहीं। तो ये कैसे करे, उसकी ये विधि। बैठते ही अपने आप को समझो, तो पूछो मैं कौन, क्योंकि आप ही जानते हो, आप जानते हो, आप आत्मा तो हो, पाप आत्मा हो, पुण्य आत्मा हो, देवात्मा हो, वो आप जानते हैं। आपको याद है मैंने बचपन से अब तक क्या क्या पाप किया, कोई नहीं जानता है ना? हर एक जानता है। वो कहता नहीं, मैं अभी तक शिव बाबा का बच्चा नहीं बना हूं, कहता हूं, लेकिन अभी भी रावण है, रावण के संस्कार है, वो आपको पता है। तो बुद्धि सत्य बोलती है, वो झूठ नहीं बोलती कभी भी। तो अपने आप के लिए अपने दिल से पूछो। कब कहते मैं सच्चे दिल से बोलता हूं, उसी दिल को पूछो, बैठकर आराम से। ये व्यवस्था यहां, ये राजयोग है। बैठ के पूछो मैं कौन, वो सत्य जवाब देता है। मैं सर्वशक्ति, ज्ञान सुना हुआ है, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। मैं बाबा का बच्चा हूं, रामदेव बाबा का बच्चा है, बहुत बाबा है ना? फकीर का भी बच्चा है, राजा का भी बेटा है। मैं किसका? सर्वशक्तिवान। हमारा बाप कौन? साधारण नहीं, सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। फिर मेरा रूप, तुरंत आज मुरली में दो तीन दफा सुनाया, सफेद चमकता हुआ सितारा हूं। बिंदु कहेंगे, बहुत सारे बिंदु है, बारीक बारीक नहीं, सफेद चमकता हुआ सितारा हूं। आज सुना है मुरली में? हाँ। फिर तीसरा, मेरे गुण, आपके गुण। आप कौन हो? आत्मा हो। आत्मा के परमधाम से जब आए थे सत्युग में, तब पवित्र थे, अभी नहीं हो। परमधाम से जब आए थे सत्युग, तब शांत शीतल थे, सुखी थे, अभी नहीं है। अब मुझे बनना है। मैं शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप, ऐसे नहीं, मंत्र नहीं पढ़ो, समझ से करो। मैं अभी तो शांत नहीं हूं, क्रोध आता है, सत्युग में था, अब मुझे सत्युग में कल जाना है, तो ये सारी सब्जियां मार्केट से ले आना है ना? ये सारी गुण चाहिए, कहाँ मिलता है ये? अब आओ, मेरा काम मैं क्या करता हूं? हाँ, इन आंखों से देखता हूं, इस मुख से बोलता हूं। योग में बैठो, कौन आया, कौन? ये देखते रहेंगे इधर उधर नहीं। योग में का शरीर को यूज नहीं करो। 15 मिनट इंद्रियों पर जीत लो। आंखें हिलाना नहीं, मुख से कुछ बोलना नहीं, हाथ हिलाना, स्थिर होके बैठ, अशरीरी बनो। तो ये सिखाना पड़ता। कौन हिलाता है? बुद्धि हिलाती है। कौन आया? देखो, आपका कोई काम ही नहीं, कौन आने दो जाने दो, हम तो बाबा के याद में बैठे। तब कहा अपने आप को सिखाओ, इंद्रियों जीत, कहले इन इंद्रियों जीत लो, आराम से बैठना है, सिखाना पड़ता है। बुद्धि हिलाती है, अब मुझे इधर उधर नहीं देखना है, शरीर का कोई काम नहीं। क्यों बैठे हो? शिव बाबा को याद करने के लिए। ये 5 नंबर याद रखना। एक, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहाँ से आया। इसका जवाब बुद्धि से दोनों मिलते हैं। मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती, तो व्यर्थ विकल्प नींद आती नहीं है। ये नहीं करते हो तो माया, रावण, व्यर्थ, योग नहीं लगता है, बहुत सारी बातें आएंगी। आना ही है, नहीं आना तो कोई भी, आप नहीं, मैं भी बैठूं मुझे भी आएगा, क्योंकि शरीर में बैठे, शरीर की याद आएंगी, बहुत सारे संबंध है। तो विधि दिया बाबा ने, बच्चे आप ज्ञान से चलाओ, याद रहेगा। तो उसको ये शिव बाबा के 5 नंबर है, समझे? 5 ही मिनट का काम, 5 सेकंड का काम है, लेकिन विधि पूर्वक नंबर। एक मोबाइल का नंबर गलत करो तो 9 सारे में आवाज जाएगा। एक ही नंबर का 9 में 10 में से एक कम किया, चलेगा? नहीं, पूरा नंबर एक्यूरेट चाहिए। जैसे मोबाइल के नंबर याद रखते हो, ये भी नंबर याद रखना, तब आपका आवाज जाएगा।
अब शिव बाबा को क्या याद करो? आत्मा समझ, बाबा को याद करना। बाबा कौन? पवित्रता का हमारा बाप, सर्वशक्तिवान। कौन सी शक्ति है? 8 शक्तियां है। तब अष्ट रतन बनते हैं। शिव बाबा एक 9 रतन है ना, विघ्न विनाश है उनके पास। सारे विश्व के सत्युग के राजा है कौन? अष्टरतन है। तो उनके पास सारी 8 शक्तियां है, पास विथ ऑनर का। तो कौन सी शक्ति है? शिव बाबा तो रोज मुरली में आता है। शिव बाबा कौन? पवित्रता का सागर है, आता है। शांति का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, दुख हरता सुख करता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, भाग्य बनाने की विधि बताता है। तन मन धन समय, तो पद्मा पदम पति बनेंगे, ऐसी सेवा करो। कैसे करना चाहिए तो वो विधि बताता है। इसलिए भाग्य विधाता का। और 8वां दिव्य बुद्धि दाता। ये 8 शक्तियां है। पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुख हरता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य बनाने की विधि भाग्य विधाता, और दिव्य बुद्धि। 8 शक्तियां है। अभी कुछ नहीं, आत्मा समझ, उसको याद करना है। तो विकर्म विनाश, विकर्म है आपके पास? कैसे पता चला? कहां दिखाओ, विकर्म कहां है? डॉक्टर कहेगा आपको शुगर की बीमारी है, आप कहते हैं हमको शुगर की बीमारी नहीं, वो दिखाता है तुरंत। तो यहां पाप आत्मा पुण्य आत्मा बता सकते हो? हाँ, रात को आंखें बंद करके सोते हो, स्वप्न कहां से आए? बाहर से आए? अंदर भरे हुए हैं। अगर काम और क्रोध के स्वप्न आते हैं, अंदर पाप भरा है, पाप आत्मा है। कम से कम 1 महीना काम और क्रोध के स्वप्न नहीं आया, तब आप कह सकते हम कर्मातीत बने हैं, पुण्य आत्मा है। तब फरिश्ता बनते हो, फिर देवता बनते हो। कम से कम 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना तक अगर काम और क्रोध, बाकी 4 प्रकार के स्वप्न हैं, बाकी चलेगा। काम और क्रोध के स्वप्न अगर नहीं आता है, तब कहेंगे कर्मातीत है, विकर्म मिटा दिया, अंदर की सफाई। तब उसको फरिश्ता, हल्का लाइट है, फरिश्ता माना लाइट, कुछ भारी नहीं, पाप भारी करता है। अब उसको मिटाने की शक्ति, तब ये मिटा, पहले अपने को मिटाना, अपना ऋण खत्म करना है, फिर आप जो शक्ति बनती है वो विश्व में फैलेंगी और प्रकृति को भी, अन्य आत्माओं को भी शांति देंगी। तब आपको कहा विश्व कल्याणकारी हो। ऐसा कोई है? अभी बनना है, सारे विश्व का कल्याण करना है। कितने लोग तड़प रहे, उनको विश्व सकाश दे दो, आपके पास है? गरीबों को खाना दे दो, आपके पास है ही नहीं है। और दान कर रहे हो, मैं सकाश दे रहा हूं, शुभ भावना देता हूं, है ही नहीं कुछ, ठगी करते हो। तो पहले होगा तो अपना ऋण मिटाओ, तब देंगे ना। आपके पास है ही नहीं, कैसे देंगे आप? दुनिया कहती है, सब बाबा भी कहता है, बच्चे सकाश दे दो, शुभ भावना दे दो। आपके अंदर शुभ है, मन अशुभ है, अभी भी गलत विचार चलता है, तो शुभ नहीं है। तो पहले अपने को स्वच्छ करो, तब स्वच्छ वाइब्रेशन, पावरफुल वाइब्रेशन। उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है, कुछ मेहनत नहीं है, समझना पड़ता है। समझ से करो, भावना से नहीं। उन्होंने हाथ जोड़ा, आप भी जोड़ा। आओ मंदिर में जाते, आप भी जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? वो दवाई लेता, आप भी लेते हो। नहीं, यहां समझ, ज्ञान और भक्ति में अंतर है। तो यहां थोड़ा सा ही करो, 1 घंटा 2 घंटा भी नहीं चाहिए, 5, 10, 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा बैठ सकते हैं आराम से। ठीक है, बैठ के क्या करना है अभी सुनना अच्छी तरह से। ठीक है, आराम आंखें खोल के बैठो, जैसे चाहे बैठो, 1 सेकंड भी खाली छोड़ना नहीं मन बुद्धि को। तो क्या करना, यहाँ से परमधाम तक इनको देखते रहो, इनसे बात करते रहो। तो ये इधर उधर देख सकती है, कभी भी पूछ सकता है, इधर उधर हिलेगा नहीं। इनको देखना छोड़ दो, इधर देखो, तब तक वो इधर देखेंगी। ये बुद्धि क्यों भटकती है? हम उससे बात नहीं करते हैं। यहां से परमधाम तक अपने आप से बात करते रहो, और कुछ नहीं है, इतना सहज राजयोग है। तो बैठो, पूछो मैं कौन, तुरंत बुद्धि जवाब है। यहां से परमधाम तक प्रश्न पूछो,
बुद्धि से, उसके पास सारी मुरली सुनी हुई ज्ञान है, वो देगा, जवाब देता रहेगा। समझ में? कैसे पूछना, प्रश्न बताता हूं। मैं कौन, बुद्धि जवाब देंगे, आराम से, इधर गड़बड़ी नहीं करना, धीरे से। जवाब नहीं आया, आगे नहीं जाना, फिर पूछो मैं कौन, तब तक आगे नहीं जाना, जो जवाब आना चाहिए। दूसरा मेरा रूप, बुद्धि तुरंत जवाब देती है, नहीं दिया फिर से पूछो, तब आगे नहीं जाना। मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहाँ से आया, परम धाम से। परम धाम में कौन है? हाँ सुना था, शिव बाबा है। कौन है वो? पवित्रता का सागर है। क्या कहता है शिव बाबा? शिव बाबा कहता है मेरे जैसे पवित्र बनेंगे तो मेरे घर में आ सकते हो, अगर नहीं पवित्र बने तो परम धाम में जाके सो जाओ, फिर बाद में बुलाएंगे आपको, त्रेता में, द्वापर में, है ना। कहता है ना, बच्चे मेरे जैसे बनो तब मेरे साथ चलेंगे, नहीं तो बारात के रूप में जाना पड़ेगा। फिर कहा और कौन है शिव बाबा? बाबा आपके जैसे पवित्र कैसे बनो? आप ऊपर बैठे हो, इधर आओ संसार में, पता चलेगा पवित्र कैसे बनना है। हम भी आपके साथ परम धाम में थे, हम भी पवित्र थे, आपने हमको नीचे भेजा और अभी कहते हो मेरे जैसे पवित्र बनो। बाबा आप कहते हो शांति के सागर, हमको भी कहते हैं शांत रहो। घर में देखो कितने अशांति, कितने गुस्सा करते हैं, यहाँ शांति कैसे होंगी? हाँ बाबा ने कहा था, याद आएगा, बुद्धि ने मुरली सुनी, याद अंदर है। हाँ बाबा आपने कहा था बच्चे, वो पति बच्चे गुस्सा करेंगे, तुम मेरे बच्चे हो ना, मेरे सुनते हो ना, तुम चुप रहो, मैं देख लूंगा, आप कुछ नहीं बोलना, मैं देख लूंगा, मेरे बच्चे आपके नहीं, आप चुप रहो, मेरा सुनो तो मेरी मदद मिलेंगी, ये याद आएगा। प्रश्न पूछते बाबा पवित्र कैसे रहो? कहा बाबा आपने 1 साल पहले कहा था अपवित्र व्यक्ति का हाथ का नहीं खाना। बाबा कल तक खाते थे, आज प्रतिज्ञा करता हूं आज के बाद कभी अपवित्र व्यक्ति का हाथ का नहीं खाएंगे। बाबा आपने कहा था मोबाइल में गलत चीज देखेंगे स्वप्नों में आएगा, हाँ भूल से देखते थे, आज प्रतिज्ञा करता हूं मोबाइल में यूट्यूब में जाके कुछ गलत चीज नहीं देखूंगा। प्रतिज्ञा करो, मांगो नहीं, विधि बताया, बाबा से बात करो, किसमें पवित्र रहना, ज्ञान सुन अंदर है। 50 सालों से मुरली वो रखने के लिए नहीं है, इधर भरना है। बच्चा 1 साल स्कूल में पढ़ता है, 1 साल के बाद परीक्षा होती है, क्या पढ़ा तो प्रश्न आता है तो जवाब लिखता है, 10 पेज लिखता है। एक बच्चा स्कूल में रोज जाता है, खेलने जाता है, घूमने जाता है, परीक्षा के समय क्या लिखेगा? कुछ नहीं, रोज क्लास में जाता है, इधर देखता है, उधर उधर जाता रहता है, पढ़ाई नहीं। पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे, ऐसा नहीं है, समझा? तो पढ़ाई तो ज्ञान है, वो यूज करना है। एक एक शक्ति ले लो, 1 मिनट या 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा एक शक्ति के ऊपर मंथन करेंगे। अभी देखो आपने प्रश्न पूछा मैं कौन, बुद्धि के अंदर ज्ञान है पवित्रता का। बाबा आपने 1 साल पहले ऐसे कहा था, 1-2 महीने पहले ऐसे कहा था, ये कैसे करो? ओनली पवित्रता के बुद्धि मंथन करती है, मंथन का। जब दही में मक्खन निकालो तब मक्खन मिलता है, उसके अंदर ताकत है। तो ये बुद्धि याद दिलाती, बुद्धि चलती है, बुद्धि बात करती है। हाँ बाबा ने आपने ये कहा था, आपने ये कहा था, ये नहीं करता हूं मैं, अभी करूंगा। ये बुद्धि, इससे शक्तिशाली वाइब्रेशंस बनते हैं। ये शांति की शक्ति है, ये आपको भी प्यूरिफाई करती, औरों को भी प्यूरिफाई करती, प्रकृति को। और शिव बाबा से जोड़ते हो, जोड़ करके करते हो, उसको माइट हाउस कहा। लाइट और माइट, माइट माने शक्ति, शक्ति, एक एक शक्ति का चिंतन 15 मिनट, आधा घंटा एक एक के ऊपर करते हो, वो अग्नि बनती है। अग्नि में पुराने संस्कार भस्म होते हैं। अपने आप अग्नि नहीं, 2 मिनट धूप में जाओ, अंदर आओ, कुछ नहीं होता है। 5 मिनट बैठो वहां तो पसीना निकलता है। कम से कम 5 मिनट, 15 मिनट बढ़ाते जाना है रोज, एक एक शक्ति। पवित्रता के ऊपर बाबा ने कितनी मुरली सुनाया है, वो किताबों में रखने के लिए नहीं, यहां भरना है। और बैठ के बाबा आपने उस दिन ये कहा था, उस मुरली में ये कहा था, ये कैसे करो, ये कैसे, सब बात करते रहो आराम से, एक के साथ लगन की अग्नि बनती है। वो कितने डीप, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पवित्रता के ऊपर ही चिंतन मंथन करते हो, बाबा से बात करते हो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आराम से बैठे रहो, आवाज जाता है।
अंदर का ज्ञान निकलता है और बाबा शक्ति देता है और अच्छे अच्छे पॉइंट्स आता है। हाँ बाबा आपने ये भी कहा था, ये भी, वो शक्ति देता है, ज्ञान नहीं देता है, टचिंग देता है। टचिंग माना करंट, शक्ति, तो अपने आप निकलता है। बाबा आप याद है 10 साल पहले मुरली सुनी थी, उस मुरली में आपने ये कहा था, उस दिन क्लास में एक दफ़ा गुलजार दादी ने ये कहा था, एक दिन क्लास में दादी रतन दादी ने ये कहा, तो सब ऐसे याद आएगा, अंदर है, उसको निकालो, अपने आप निकलेगा, क्योंकि वो शक्ति थे अंदर भरा हो। कितने सालों से मुरली सुन रहे हो, कहाँ है वो, अंदर भरा हुआ है ना। 10 साल के बाद भी याद आते हैं ना, बचपन की भी बात याद आती है, अंदर है। तो अभी ज्ञान को, कब ज्ञान निकलेगा, पहले आत्मा समझा नहीं, ये 5 प्रश्न नहीं किया, ये नहीं आएगा, पहले ये नंबर करना चाहिए, तब आत्म अभिमानी पहले बनो। आत्मा समझ फिर याद कर, नहीं तो शरीर की बातें याद आएंगी, दूध लाना है, ये करना है, वो करना, वो आएगा नहीं, आएगा से नहीं। तो विधि है, जितने समय एकाग्र होके बैठे, वो अग्नि है, वो अग्नि, उसको योग अग्नि का, बीज रूप स्थिति का, ज्वालामुखी कहा। उसके अंदर पुराने संस्कार, कैसे पता चलेगा, कल तक बुरे स्वप्न आते थे, अभी 1 महीना रोज ऐसे करते, एक दिन में नहीं, बहुत जन्मों के संस्कार है, 1 महीना कम से कम करते हो, तब दिखाई देगा ये स्वप्न बार बार आता था, अभी 15-20 दिन, 1 महीना अभी आता ही नहीं है, तब विश्वास होता है ये गोली खाया, ये सिर दर्द चला गया, तब अभी रोज ऐसा करना चाहिए। तो विश्वास के बगैर उन्नति नहीं होती। योग करने के उमंग उत्साह आना चाहिए, नशा वो नहीं होता, गुस्सा जाता है नहीं, 25 साल हो गया योग कर रहे, क्रोध ही नहीं जा रहा है, नींद करना अच्छा है, सेवा करो, करेंगे, सेवा करेंगे, योग नहीं लगता है, क्योंकि विश्वास से, विदाउट फेथ देयर इज नो प्रोग्रेस। विश्वास अपने आप नहीं होता है। एक डॉक्टर पर विश्वास होता, उसने दवाई दिया, ठीक हो गया, विश्वास हो, सदा याद करेंगे इसने मुझे बीमारी से ठीक किया। तो यहां भी शिव बाबा पर विश्वास, प्यार अपने आप नहीं होता है, तो विधि से करना चाहिए, स्वयं का भी कल्याण हो। यहां अगर सब भी करेंगे, एक जैसे विचार चला, कितने फैन है इधर, सबके पास कितने फैन है, 2-2, एक मन भी चलता है, एक बुद्धि भी, 2-2 फैन है, तो कितने फैन अगर चले इस प्रकार के, सबके अंदर एक जैसे विचार चलना, इसको कहा संगठन का बल, योग बल, साइलेंस पावर, कोई बाहर का आवाज नहीं, पिन ड्रॉप, ये दोनों चल रहा है, ऐसी तपस्या चाहिए। तो इसको भट्टी कहते हैं, भट्टी में ईंट पक्का होता है, मजबूत होता है, तो अंदर ऐसे कोई संस्कार सब भस्म हो जाते हैं, आत्मा के अंदर ताकत आती थी। ऐसे करते हो नवसारी में, नहीं करते हो, करते नहीं करते, करते हो, ऐसे ऐसे चाहिए। अभी 7 बजे से शुरू हो रहा है, ठीक है, अभी इसके ऊपर किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हो, 5 मिनट है, कि आपका भी सुनना चाहिए ना, कुछ पूछना चाहते हो इनको, इसी के ऊपर, नहीं तो 7 से 7:30 योग करना है, ऐसे ही कर सकते हो ना। अब इसमें कोई दुविधा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो, पूछना चाहिए ना। समझ में आया? 5 नंबर बताओ, शिव बाबा का नंबर मैं भूल ही गया, याद बताओ। अरे लास्ट वाला पहले बताया, उल्टा नंबर हो गया तो जाएगा नहीं, बताओ लास्ट नंबर हो गया, बताओ बताओ सीधा बात। 5 नंबर शिव बाबा का। आप कहेंगे नंबर क्या भाई जी, फोन उठाए ना, अरे गलत नंबर क्या, तो कैसे उठाएगा, चश्मे वाले बहन जी बताएंगे, ठहरो वो बताते, वो जाना है परम धाम, उसको बताओ। हाँ एक ही, हाँ दूसरा, इसलिए पूछा, जो ध्यान भर होशियार बच्चे होते फट से बताते हैं, है ना, होशियार, एकाग्रता, बहुत ध्यान से सुनते हो। तो ठीक है, तो ऊपर तक पहुंचिए, परमधाम तक नहीं पहुंचे, हाँ ठीक है, फिर भी और कौन बताएगा भाई में से, कोई बताता है नहीं? चलो और कोई प्रश्न है तो बताओ, किसी के पास कुछ पूछना है, समझ में आया? तपस्या ये है, बैठकर सबे अमृत वेले शाम को क्या करना है। अगर विकर्म विनाश करना चाहते हो, शिव बाबा को याद करना चाहते हो, तो ये विधि चाहिए। गीत दूसरा कोई गा रहा है, आप सुनते बैठे, आपको क्या फायदा है? वो स्नान करते समय सुनो, कभी भी सुनो। अभी मैं क्लास कर रहा था, कमेंट्री कर रहा था, आप सुन रहे थे, आप कुछ नहीं कर, सुन रहे थे। सुनना करना
अलग है ना। तो अभी करना चाहिए ऐसा, तो ऐसे कर सकते हो। तो करने जाएंगे तो पता ही नहीं, आपको याद है भाभी कौन लिख रहा था? आप लिख रहा था, बताओ 5 नंबर। कहते हैं गलत नंबर करेंगे, फिर कहेंगे भाई जी बाबा ने शिव बाबा ने फ़ोन उठाए नहीं, हमने कितना किया, अरे गलत नंबर किया तो कैसे उठाएगा। नंबर फिर से याद रखो, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहाँ से। 10 नंबर याद रखते हो, 5 नंबर नहीं रख सकते हो। फिर शिव बाबा कौन, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुखहर्ता सुखकर्ता, मुक्ति भाग्य विधाता, दिव्य बुद्धिदाता। बच्चों को देखो ए सिखाते हो ना, अपने आप नहीं जाता है ये। और ये पवित्र ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं, सौ के सब बैठ जाता है। क्रिकेट प्लेयर कौन कौन है बताओ, फट से बताएंगे। फिल्मी एक्टर कौन कौन है, फट से बता देंगे। ये पवित्र ज्ञान क्यों नहीं याद रहता है, बुद्धि स्वच्छ नहीं है। तब सोने के बर्तन में ये हीरे रखा जाता है। ये 5 हीरा कहाँ रहेगा, सोने का बर्तन है। नहीं तो 10 नंबर याद रखते हो, ये नहीं रख सकते, क्योंकि ये पवित्र ज्ञान है, परमधाम से आया हुआ ज्ञान है। तो पवित्र बुद्धि में ही याद रहता है। अभी याद रहेगा, बताओ। बाकी चुप। हाँ, उसको बोलना है ना, सभी बोलेंगे तो उसको जाना है तो वो बोलेंगे। आपके मोबाइल में नंबर डालो, अभी आपके मोबाइल में आप डालो, आप उसका नंबर नहीं डालो। अभी आप बताओ, चश्मे वाले बहन जी बताओ। गुड, एक्यूरेट। और बताओ। हाँ, ये बार बार रिपीट करेंगे तो याद ऐसे याद नहीं रहता है। ठीक है, इस पर किसी को कुछ पूछना है? पूछना है? नहीं हो गया। 7:30 बजे तक बैठ सकते हो। के बीच में किसी को उठना है, किसी को उठना नहीं। एक उठता है ना, दूसरों को हिला देता है। ठीक है, हाँ, एक जगह बैठो आराम से। किसको नीचे आके बैठना है, नीचे बैठो। उधर बैठेगा तो नींद आएगा। हाँ, यहाँ आके बैठो आराम से। कुछ सब कुछ कमाई है ना, सारे जनकल्प के लिए ये संगम युग की कमाई है। विधि पूर्वक 1-1 घंटा 2-2 घंटे 15 मिनट आराम, आधा घंटा बैठो। ठीक है, चलेगा। ओम शांति। हाँ, बीच में कोई उठना आना जाना नहीं। एक हो जाता है ना, 10 लोगों को हिला देता है। ऐसे नहीं करना, उठना बाद में। ठीक है, मोबाइल सबने बंद कर दिया कि बीच में गीत बजेगा, नहीं तो कुरकुर कर करे आवाज़ करेगा। हाँ, क्योंकि एक्चुअली मोबाइल का यहाँ कोई काम नहीं, कमरे में छोड़ देना बंद करके, है ना। कमरे में जाने के बाद सुनो, बात करो, 1 घंटा नहीं 10 घंटा करो। यहाँ लेके आएंगे तो आवाज़ आता है, भारीपन भी लगता है। तो मुरली क्लास और योग में कभी भी मोबाइल लेके ना, क्योंकि उसके अंदर वाइब्रेशंस होता है। साइलेंस भी रखेंगे तो गुरगुर आवाज़, अटेंशन वहाँ जाता है। तो 2 काम एक साथ नहीं होता है। तो बात में करो, कोई मिस कॉल होता है, जाने के बाद बात करो ना। तो वो कहते हैं जिसका लक्ष्य और लक्षण। हम आए बिजनेस भी करना चाहते हैं, योग भी करना है,